अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स में वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आज का आपका यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि किसी कार्य को a प्लस बी 6 दिनों में, b प्लस सी 12 दिनों में तथा c प्लस a 24 दिनों में करते हैं, तो B अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो B अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ठीक ऐसा ही क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया था। इसी पैटर्न का क्वेश्चन था, बस वहां पे आपकी संख्याएं चेंज कर दी गई थी और आपसे यहाँ पे बी की जगह ए पूछा गया था, यानी ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। और जो यहाँ पे दिन दिए गए हैं कुछ और लिखे थे वहां पे। आप चाहें तो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 का पेपर चेक कर सकते हैं, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे दी हुई हैं। तो सबसे पहले लिखा है कि किसी कार्य को a प्लस बी 6 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में? 6 दिनों में करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे मैंने यहाँ पे क्या ला के लिखा कि a प्लस बी किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 6 दिनों में करते हैं, ये मैंने यहाँ पे ला के लिख दिया। फिर इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया है कि b प्लस सी किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, तो ये मैंने नीचे ला के लिख दिया, यानी b प्लस सी किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में करते हैं, ये मैंने यहाँ पे ला के लिखा। फिर लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि c प्लस ए किसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे ला के लिखा कि c प्लस ए किसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं, ये मैंने यहाँ पे ला के लिख दिया। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया है तो b अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, यही हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने ला के लिख दी हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो दिन हमने ला के लिखे हैं इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यानी जो आपका यहाँ पे लिखा है 6, 12 और 24, इसका क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 24। एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एलसीएम 24 लिख दिया जो हमारा आया। अब जो हमने ये एलसीएम लिया है आखिर ये है क्या, तो ये आपका यहाँ पे टोटल वर्क है। ध्यान रखिएगा क्या है, टोटल वर्क है, यानी a प्लस बी 6 दिन में टोटल कितना कार्य करते हैं? 24 कार्य करते हैं। b प्लस सी 12 दिन में टोटल कितना कार्य करते हैं? 24 कार्य करते हैं। और c प्लस a 24 दिन में टोटल कितना कार्य करते हैं? 24 कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल वर्क यहाँ पे लिखा है जो 24 लिखा है। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अब हम यहाँ पे a प्लस बी का 1 दिन का कार्य निकालेंगे, फिर b प्लस सी का 1 दिन का कार्य निकालेंगे, फिर c प्लस a का 1 दिन का कार्य निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे a प्लस बी का 1 दिन का कार्य निकालते हैं। तो a प्लस बी 6 दिनों में टोटल कितना कार्य करते हैं? 24 कार्य करते हैं। तो 1 दिन में कितना करेंगे, तो 24 और डिवाइड कर दूंगा मैं 6 से यहाँ पे, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, यानी a प्लस बी 1 दिन में 4 कार्य करते हैं। तो यहाँ पे 4 जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ला के लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, b प्लस सी का 1 दिन का कार्य निकालेंगे। तो b प्लस सी 12 दिनों में टोटल कितना कार्य करते हैं? 24 करते हैं। तो 1 दिन में कितना करेंगे? 24 और बटे 12 कर दूंगा, तो 12 का नम 12, 12 दूनी 24, यानी b प्लस सी 1 दिन में कितना कार्य करते हैं? 2 कार्य करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे c प्लस ए है। अब हम c प्लस ए का
एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो c प्लस ए 24 दिन में कितना कार्य करते हैं, टोटल 24 कार्य करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे, 24/24 कर देंगे। तो यानी जैसा कि आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, एक ही तो आपका आएगा यहाँ पे, यानी c प्लस ए का एक दिन का कार्य कितना है, एक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए तीनों का एक दिन का कार्य हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे एक दिन का कार्य निकाला इसको हम ऐड कर देंगे। 4 2 6 1 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू आपका, अब यहाँ पे देखिए आपका 2 बार आपका यहाँ पे a है, 2 बार b है और 2 बार c है। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये हमारा हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 7 तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 2a 2b प्लस 2c ये आपका लिखा है, तो ये मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो 2 को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, यानी 2 को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, इसको बाहर लिख दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यानी क्या हो गया, 7 इज इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी। आखिर ये है क्या, तो ये आपका a प्लस बी प्लस सी के दोगुने के एक दिन का कार्य है। ध्यान रखिएगा, ये आपका a प्लस बी प्लस सी के दोगुने के एक दिन का कार्य है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य निकालेंगे। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी, 7 को ले आया यहाँ पे और बाई 2, जो आपका ये 2 था इसको मैंने बाई में कर लिया, यानी 7/2 आपका हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7/2। ये क्या हो गया, ये आपका a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य हो गया। यानी 7/2 जो हमारा आया है ये a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि B अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, यही हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हम यहाँ पे B का, जो B है उसका हम एक दिन का कार्य निकालेंगे। बी का हमें यहाँ पे एक दिन का कार्य निकालना होगा, तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। देखते हैं हमें यहाँ पे करना क्या है। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य 7/2 यानी 7/2 है। तो यहाँ पे अगर मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें b का एक दिन का कार्य निकालना है, यानी सिर्फ b का हमें निकालना है। अगर मैं यहाँ पे a और c को निकाल दूं, ठीक है, a और c को निकाल दूं तो हमें यहाँ पे b का एक दिन का कार्य मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस सी, जो आपका ये a और c दिया है, सबसे पहले देखेंगे कि इनका एक दिन का कार्य आखिर है कितना। तो यहाँ पे आके देखिए, ये जो आपका c प्लस ए लिखा है, चाहे आप इसे c प्लस ए बोले चाहे a प्लस सी बोले, बात एक ही हुई ना। तो इनका एक दिन का कार्य कितना है, एक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, a और c को हमें निकालना है। तो a और c का एक दिन का कार्य कितना है, एक है। यानी a और c की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक लिख सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे a और c की जगह एक लिख दिया, और प्लस b का तो हमें एक दिन का कार्य निकालना है, तो प्लस b तो आपका ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 7/2 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू 7/2 आपका ऐसे रहेगा, ये +1 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -1 यहाँ पे हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अपॉन में 1 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, यानी ऊपर आपका 7 ही आएगा, माइनस फिर 1 2 जा 2, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 1 जा 2। 7 में से 2 को लेस करेंगे तो 5 और अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बी का एक दिन का कार्य हमें कितना मिला, 5/2 मिला। ये बी का एक दिन का कार्य है 5/2, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क हमारा 24 है, 24 है। और बी का हमारा एक दिन का कार्य कितना निकला है, 5/2 निकला है। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो टोटल वर्क 24 है, ये 24 को लाके मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लिखा टोटल वर्क। और बी का एक दिन का कार्य कितना है, 5/2 है, अपॉन में 5/2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे 24, तो आपका ऐसे यहाँ पे जो 5/2 है, अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 5/2 पलट जाएगा
जाएगा, यानी 2/5 हो जाएगा। तो 24 तो आपका ऐसे ही था, 5/2 को ऊपर भेजा, मल्टीप्लाई में हुआ, और जो 5/2 था ये पलट के 2/5 आपका हो गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 24 की मल्टीप्लाई 2 में 48 और अपॉन में 5 आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, यानी 48/5 निकला। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो 48 को 5 से हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा, 5 9 सा कितना होता है, 45 होता है, ठीक है, 5 9 सा 45। अब यहाँ पे 48 में से 45 को लेस करेंगे 3 आएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 9 होल 3/5, यानी 9 सही 3/5, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर हमें क्या मिला, 9 सही 3/5, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ईजी था, हमने यहाँ पे बी का एक दिन का कार्य निकाल लिया यहाँ पे लास्ट में, जो कि हमारा 5/2 आया था, और टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क 24 था। फिर जो टोटल वर्क था नीचे लाके लिखा 24, और जो बी का एक दिन का कार्य निकाला था इसमें डिवाइड कर दिया, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया 9 सही 3/5। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 9 सही 3/5 कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, हमें इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर ही आपके एंट्रेंस एग्जाम में इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 3 बार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडरेट लेवल का है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, यानी आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे टोटल 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है कि 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है, उस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। विद इन आप 20 सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, अगर आपको इस क्वेश्चन का फॉर्मूला पता होगा तो फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो विद इन 20 सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी को भरने में लगा समय इज इक्वल टू, आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स वाई और अपॉन में आपका x प्लस वाई हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, यहाँ पे लिखा है ना कि यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। और फॉर्मूला में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी को भरने में लगा समय आपका क्या होता है, एक्स वाई और अपॉन में एक्स प्लस वाई, यही इसका फॉर्मूला है। इसको लिख लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो 20 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि हम यहाँ पे x और y की वैल्यू को कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है कि 2 नल a और b एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं नल ए के लिए टाइम कितना दिया है, 4 घंटा यहाँ पे दिया है। तो जो आपका ए का यहाँ पे 4 घंटा दिया है ये x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, यानी x की जगह हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, यानी x इज इक्वल टू 4 रखेंगे। फिर इसके बाद देखिए नल बी के लिए टाइम यहाँ पे कितना दिया है, 12 घंटे दिया है। तो जो नल बी के लिए यहाँ पे 12 घंटे दिया है ये y की वैल्यू हो जाएगी, यानी y की जगह हम क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू हम यहाँ पे 12 रखेंगे। बस इतना आपको ध्यान देना है। अब इन्हीं वैल्यूज को हम फॉर्मूले में ले जाके रख देंगे, यानी x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 12 ले जाके फॉर्मूले में रख देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी है x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 12। तो फॉर्मूला आपका क्या है, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे x की जगह हमें क्या रखना है, 4। तो यहाँ पे x की जगह मैंने 4 रखा, क्योंकि x y है, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपका ये है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया। और फिर y की वैल्यू क्या है, 12 है, तो y की जगह यहाँ पे लाके 12 रख दिया। फिर अपॉन में x प्लस वाई आपका दिया है, तो x की जगह फिर से 4 और y की जगह यहाँ पे 12, ये मैंने लाके रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 12 में करवाएंगे, 48 आपका आएगा। और 4 प्लस 12
ऐड करेंगे 16 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे 16 1 जा 16 होता है, 3 जा 48 होता है, यानी कितना आ गया, 3 आ गया, यानी 3 घंटे। यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितनी जल्दी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मुझे यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन समझाना था, फॉर्मूला भी समझाना था, इसीलिए मुझे यहाँ पे टाइम लग गया। अगर मुझे सिर्फ सॉल्व ही करना होता तो मैं 15 सेकंड के अंदर या फिर 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो विद इन आप 15 से 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, तब आप इस टाइप के क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। तो आशा करता हूं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 2 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और खासकर ये पहला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।